कुछ मुफ्तियाने किराम, चाहे वो सीवान का रहने वाला मुफ्ती अनीस आलम सीवानी हो या मुफ्ती शहजाद हो या घूसी के मसनद पर बैठे हुए मुफ्ती शमशाद हो, कैसे जुरात ये होती है कि नबी का बेटा हमारी चौखट पे आए? तुम्हें मालूम नहीं है नबी के बेटे किसी की चौखट पे नहीं जाते हैं, नबी के चौखट पे पूरी कायनात नजर आती है। बेशक हक है, हक है। तुमने भूल कर दिया, तुमने खता कर दिया। और ये ऐसा जुर्म है ना जिसे हिंदुस्तान का चौकीदार अगर ठान ले तो सजा दे के छोड़ेगा। जब चौकीदार सजा देकर छोड़ेगा तो फिर परवरदिगार की सजा का आलम क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान लियकून अलल आलमीन बशीरन व नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु कान लिलकाफ़्फ़तिल ख़ल्क़ि सिराजन मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि जज़ाहुमुल्लाहु जन्नतन व हरीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजार बार बिशुयम दहन से मुश्को गुलाब हनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबी। सरबरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सोईमा। ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा। अशरफ नहंग दरिया दरिया बसीना दारत दुश्मन हमेशा पुरगम्बा जिक्र तो दोस्त दारम। बेमददगार मनम हजरते हैदर मददे दस्ते कुदरत मददे फातहे खैबर मददे। तिश्ना लब आमदा अम बरदरत याब हयात हामिये दीने मती नफ्से पैगंबर मददे। गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तु पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या माइनुद्दीन चिश्ती। अस्तुफ़ैले सैयदे सालारे मसऊदे ज़मा शेर हक शाहे शहीदां फ़ातहे हिंदुस्तान। फ़ातहो गालिब कुनम बर हर यके अज़ दुश्मना हम मुरा खुशहाल गर्दां। ऐ खुदाए मेहरबान आसमानों से बुलंद उनके इरादे निकले वादिये करबो बला में जो 72 निकले। या नबी कोई नहीं आपके बेटों का जवाब सर कटाने के लिए एक नहीं घर भर निकले। करते रहते हैं सदा रोज़े अनवर का तवाफ हमसे बेहतर तो मदीने के कबूतर निकले। राज़दारे कुल हु अल्लाहु अहद पैदा हुआ वाक़िफ़े असरारे अल्लाहु समद पैदा हुआ। जब अली पैदा हुए तो गैब से आई निदा आज देखो लम यलिद के घर वलद पैदा हुआ। जब अली पैदा हुए तो गैब से आई निदा आज देखो लम यलिद के घर वलद पैदा हुआ। आज देखो लम यलिद के घर वलद पैदा हुआ। हज़रात खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया आप उसका तर्जमा उलमाए किराम से बारहा सुन चुके हैं। इसका मफहूम यह है कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हमारी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें अता फरमाई है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा फरमाया नस्ल इंसानियत में और ऐसी बेहतर उम्मत में पैदा फरमाया जिस उम्मत की फजीलत और बुजुर्गों को देखकर साबिक़ा तमाम उम्मतों की रूहें रश करती हुई नजर आती हैं। अजी उम्मत तो उम्मत है, उन उम्मत के अंबियाए किराम
किराम रुसलाने इज़ाम जो इस दुनिया में बऊस हुए, उन रसूलों की रूहें, उन नबियों की रूहें रश कर रही हैं। और जाते जाते अक्सर अंबियाए किराम ने इस चीज़ का इजहार किया कि मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन ए मेरी कौम, ए मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुम्हें एक रसूल के आने की बशारत देते जा रहा हूँ। वो रसूल आएगा और पूरी दुनिया पर छा जाएगा, जिसका नाम जमीन पर मोहम्मद होगा, आसमान पर अहमद है, जो तमाम नबियों का सरदार होगा, जो तमाम रसूलों का खातिम होगा, जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया है। ए उम्मत के लोगों, तुमने मेरा कलमा पढ़ा है जो मैंने तुमसे बताया, जिसमें मेरा जिक्र है और अल्लाह ताला का जिक्र है। तमाम उम्मत और तमाम अंबियाए किराम ने अपनी अपनी उम्मत के लिए जो कलमा अता किया था, जिस कलमे का सबक दिया था, वो कलमा अलग अलग तरीके का था। हर कौम, हर उम्मत के लिए अलग अलग कलमे थे। आदम के उम्मती आदम का कलमा पढ़ते थे, शीश के उम्मती शीश का कलमा पढ़ते थे, नूह के उम्मती नूह का कलमा पढ़ते थे, जकरिया के उम्मती इनका कलमा पढ़ते थे, इब्राहिम के उम्मती इनका कलमा पढ़ते थे, इस्माइल के उम्मती इस्माइल का कलमा पढ़ते थे, मूसा के उम्मती इनका कलमा पढ़ते थे, ईसा के उम्मती ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह का कलमा पढ़ा करते थे। लेकिन इन तमाम नबियों ने हजरत आदम से लेके जनाब ईसा तक जो कलमा पढ़ा है, वो कलमा कोई और नहीं है, वो कलमा यही तो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उम्मत है। अंबियाए किराम की ये ख्वाहिश हुआ करती थी, ए बारे इलाहा, काश मैं उस जमाने में होता जिस जमाने में तेरा महबूब जलवागर होता, तेरे महबूब की गुलामी करता, तेरे महबूब की पैरवी करता, तेरे महबूब के पीछे पीछे चलता, तेरे महबूब की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लेता। तो हम उस उम्मत में पैदा किए गए हैं जिस उम्मत में पैदा होने की आरज़ू आदम से लेके ईसा तक तमाम अंबियाए किराम ने किया है। इसलिए हमारी कौम अपनी खुशनसीबी पर जितना रश्क करे उतना कम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उम्मत मोहम्मद में पैदा फरमाया है। उम्मत मोहम्मद में भी ऐसों में पैदा फरमाया है जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों के हलक में औलादे नबी औलादे रसूल की मोहब्बत को उनके घुट्टी में डालकर ये बता दिया है, ए मेरे बेटों, ए मेरे बच्चों, कलमा पढ़ने वालों की जमात तो बहुत बड़ी तादाद में होगी, चाहे वो करबला की धरती हो, चाहे वो मैमना की धरती हो, चाहे वो मैसरा की धरती हो, चाहे जैसा जमाना होगा, कलमा पढ़ने वाले अलग अलग तरीके के पाए जाएंगे। एक कलमा पढ़ेगा जो नबी की औलादों से गद्दारी करेगा, एक कलमा पढ़ेगा जो कलमा पढ़कर नबी की औलादों से वफादारी करेगा। इसलिए हम अपनी खुशनसीबी पर जितना नाज करें उतना कम है। हमने कलमा पढ़ा है तो कलमा का हक अदा करने की हम बराबर कोशिश करते रहते हैं। अभी एक मेहमान खतीब ने कहा कि हमारे स्टेजों को क्या हो गया, हमारे स्टेज के उलमा को क्या हो गया, क्या खिलाफत बनु अब्बासिया और बनी उमैया की दहशत आज भी उनके सीनों पर कायम और दायम है। तो मुझे कहने दिया जाए, खिलाफत बनु अब्बासिया को तो हमने देखा नहीं, खिलाफत बनु उमैया को तो हमने पाया नहीं। हाँ, इतना जरूर कहता हूँ, वो जिनकी जबान पर औलादे अली के खुतबा जारी नहीं होता, वो जिनके जबानों पर औलादे मुस्तफा का खुतबा जारी नहीं होता, वो जो अपनी महफिलों में औलादे नबी का जिक्र नहीं करते, बाइकाट करते हैं और ये सोचते हैं औलादे नबी का जिक्र करेंगे तो दुनिया हमें राफजी कहेगी, हमें शिया कहेगी, ये तुम्हारे पेट की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान हैं। ये खिलाफत बनु उमैया की ना तो डर है ना दहशत है। ऐसे फलमा के लिए मैं सिर्फ एक जुमला कहता हूँ, इनको नोटों से मोहब्बत है। जो नोटों की मोहब्बत लेके बैठता है वो दुनिया की गुफ्तगू करता है, और जो नबी की बेटों की मोहब्बत लेके बैठता है वो नबी के बेटों की बात करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, सादाते की छौचा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबे किराम की जिंदगी आप उठाकर देख लीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ है, आपके जिंदगी में नोट और रुपए का दखल नहीं था, नोटों से मोहब्बत नहीं, और नबी के बेटों से मोहब्बत किया था। फारूक आजम ने नोटों से नहीं बल्कि नबी के बेटों से मोहब्बत किया था। उस्मान ज़ुन्नुरैन ने नोटों को अपनी ताकत नहीं बल्कि नबी के बेटों के वसीले को अपनी ताकत
बनाया था। आए देखें, इनमें तहरीर को उठा कर देखे, इन्होंने अपने लिए दिरहम दनानीर को, सऊदी रियाल को बेहतर नहीं समझा, मुस्तफा की आल को बेहतर समझा। इसलिए जिन उलमा ने अपने लिए नबी की आल को गनीमत समझ के नबी की आल की तरफदारी किया था, आज उनकी नस्लें जहां है वहां महकती हुई नजर आ रही है। जिंदाबाद। और ऐसे भी आपको रुए जमीन पर मिलेंगे जो न खुद करते हैं, और अगर कोई आलिम सीधा साधा किसी महफिल में अगर मसलके आला हजरत, मसलके इमाम आजम अबू हनीफा नारे चिश्ती और कादरी के साथ अगर नारे हैदरी लगा देता है तो उसके चेहरे को बिल्कुल ऐसा देखा जाता है कि लगता हो कि वो कोई अजूबा महफिल में बैठा है। दूसरी कौमों के गुरु घंटालों से पूछो, गुरु नानक ने अपने जमाने में कहा था, मौलाए कायनात शेर खुदा के हवाले से क्या बात करते हो शहसवार की, अली सिर्फ अली नहीं है बल्कि वो गैबी ताकत का प्रतीक है। उसका नाम लेने से बाजुओं में दम आता है, उसका नाम लेने से दुश्मनों पर हैबत तारी होती है, वो नाम अली का है। तो अगर दुश्मन अली का नाम पढ़ ले तो उसके बाजुओं में कुव्वत हो जाए, और अगर गुलाम अली पढ़ ले तो उसके बाजुओं में बदर जाओ। हमारे उलमा मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की अज़मतें जब बयान करने की बारी आती है तो कहते हैं कि 10 दिन मुहर्रम का बयान होता है, उसी में आपको सुना दिया जाएगा। ये कौन से वसूल की बात है? क्या ये इंसाफ है? क्या ये कलमा पढ़ने का यही हक है? क्या कुरान पढ़ने का यही हक है? क्या नमाज पढ़ने का यही हक है? नहीं प्यारे, हक तो यह है एक दिन साल भर ले ले, हर लम्हे में, हर वक्त में, हर टाइम में, हर महफिल में, जगह जगह, डगर डगर, करिया करिया, नगर नगर, हर मकाम पे आप अली का जिक्र करने का हक है। जिंदाबाद। बहुत खूब। और अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है, अगर कोई आपको आंखें दिखाने का काम करता है, तो बता दो ऐसे मौलवियों से, अली के नाम को लेकर तुम मुसलमानों को टारगेट नहीं कर सकते, सुन्नियों को डरा नहीं सकते, इसलिए कि वो सुन्नी जो अशरफी कचार के शहरों के पहलू में बैठता है, न वो आपसे डरता है, न आपके किसी बाप से डरता है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे अली के बेटों की पुष्टपनाही हासिल हो, न फिर वो आपसे डरता है न आपके बाप से डरता है। याद रखें, जब तक आशिक़ रसूल, वफादार आले रसूल, हुब्बे रसूल की चादर तान के खामोशी के साथ बैठा है, उम्मत की फलाह की दुआ कर रहा है, इत्तेहाद पर मेहनत और मशक्कत कर रहा है, तुम इनको खामोश न समझो, इन्हें खामोश न समझा जाए। अगर बेदार हो गया, नबी के बेटों के टुकड़ों पर पड़ने वाला अगर बेदार हो गया तो तुमको चीर डालेगा, फाड़ डालेगा, तुमको तबाह बर्बाद कर देगा। इसलिए कि ये वो ताकत है जिस ताकत का नाम सुनते ही खबीसों का ज़हन कांप जाता है। हक है। इब्लीस रीहें छोड़ता हुआ भागता है, फिर वो चाहे जाहिरी इब्लीस हो या बातिन का इब्लीस हो। अली का नाम पढ़ लो, जाहिर का इब्लीस भी भाग जाता है, बातिन का खबीस भी भागने पर मजबूर होता है। हमें डर किस बात की? अल्हम्दुलिल्लाह हम मखदूम पाक के साये रहमत में पहले से बैठे हुए हैं। जी बेशक हक है। हमारे माशरे का एक अजब सा हाल है। हम आरा से तैयबात के मौकों पर जुमा के खिताब में अपने इमाम से मुतालबा करते हैं, हजरत फला बुजुर्ग का उर्स है, उसके मुतालिक हमें खिताब चाहिए, तकरीर चाहिए। तमाम बुजुर्गों के हवाले से, हर हजरतों के हवाले से तुम्हें खिताब चाहिए, तकरीरें चाहिए। नबी के बेटों की तकरीरों का मुतालबा कब करोगे? वो जिनका नाम मिंबरों पर बैठकर पढ़ा जाता है, वो जिनके नाम की दुहाई
बार बार हर फकीर देता है, हर अमीर देता है, हर वली देता है। इस नाम का खुतबा आप कब पढ़ेंगे? इनके बयानात आप कब सुनेंगे? सिर्फ मुहर्रम की 10 तारीखों के लिए दास्तान अहले बैत को कैदो बंद करने वाली कौम तबाह नहीं होगी तो कौन तबाह होगा? जब तक अहले सुन्नत के घरों में अहले बैत अतहार का जिक्र होता था, अहले सुन्नत वल जमात का परचम हर शोबे में हमें चल रहा था। बेशक हक है बहुत को। और जब से इस मोहब्बत को दीमक लग गई, इस मोहब्बत को जब से जंगो मैलो कुचैल निपट गए, तब से ये तमाम बहारें हमसे रूठ गई हैं। आज माँ कहती है कि बेटा मेरी नहीं सुनता, बाप कहता है कि बहू मेरी नहीं मानती, पड़ोसी पड़ोस से परेशान, एक समाज दूसरे समाज से परेशान। मैं कहता हूँ अगर पूरी दुनिया को इत्तेहाद की डोर में बांधना है तो किसी और दर पे नहीं, औलाद अली के दर पे हर कौम को लाकर डाल दो, पूरी दुनिया इत्तेहाद की डोर में खुद ही बच जाएगी। यही वो चौखट है जिस चौखट से किसी को कभी इख्तिलाफ नहीं था। हाँ, इनके जात से कुछ लोगों को पहले भी इख्तिलाफ था, आज भी है, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। चाहे 61 हिजरी का जमाना हो, चाहे उसके बाद के जमाने हो, चाहे अब के जमाने हो, आप देखें तो सही, हर दौर में हर टाइप के हर तरह के आपको उलमा मिलेंगे, हुफ्फाज मिलेंगे, कुर्रा मिलेंगे, मुफ्तियाने किराम मिलेंगे, मशाइखीन मिलेंगे, पीराने इज़ाम मिलेंगे, लेकिन वही पेपर है जो औलाद नबी का वफादार था, वफादार है, और जो हुब्बे रसूल में मस्त होता है और हुब्बे आने रसूल का जाम पिलाता है, वही बुजुर्ग सच्चा है, वही पीर सच्चा है, वही शेख बेहतर है, वही उस्ताद लायक ताज़ीम और तकरीम है, वही मुहद्दिस बेहतर है, वही मुबल्लिग बेहतर है, वही मुहद्दिस बेहतर है, और वही आलिम दीन बेहतर है। वरना इल्म से आज तक किसी को जन्नत नहीं मिली है। एक शायर कहता है, ताज़ीम अली शर्त है हर इल्म से पहले। जी बेशक, ताज़ीम अली शर्त है हर इल्म से पहले। ऐ लोगों किताबों से विलायत नहीं मिलती, जिंदाबाद। ताज़ीम अली शर्त है हर इल्म से पहले। ऐ लोगों किताबों से विलायत नहीं मिलती, मर जाए वो सजदे में या मर जाए हरम में, मर जाए वो सजदे में या मर जाए हरम में। सादात के गद्दार को जन्नत नहीं मिलती, वाह। मर जाए वो सजदे में या मर जाए हरम में, सादात के गद्दार को जन्नत नहीं मिलती। ये बात 2-2-4 की तरह सच है, क्लियर कट है। जो नबी के बेटों का वफादार है उसी का सजदा पहुंचता है, उसी का रुकू पहुंचता है, उसी की तिलावत कुरान काम आती है, उसी का रोजा काम आता है, उसी की नेकियां काम आती है। और जो नबी के बेटों का गद्दार होता है, ना उसका सजदा किसी काम का, ना उसका रुकू किसी काम का, ना उसकी इबादत किसी काम की, ना उसका ज़कात किसी काम का, ना उसका हज किसी काम का, ना उसकी नेकियां किसी काम की, ना कोई इबादत किसी काम की। ये सारी चीजें फजूल है, जो असल है वो नबी के बेटों की मोहब्बत। बेशक बहुत। ये मोहब्बत की दलील है कि आज रात का आखिरी पहर बड़ी तेजी के साथ गर्दिश कर रहा है, लेकिन इश्क़े आले रसूल जिनके सीनों में चिराग बन के जल रहा है और भट्टी की तरह जो सुलग रहा है, इश्क़ के ताकत के शोलों के आगोश में आप बैठकर ये सबूत दे रहे हैं। देखो, सुन्नी मुसलमान एक होता है तो भी नबी की आल के चौखट से वाबिस्ता होता है, और कई होते हैं तब भी इनका दामन किसी जमाने में छोड़ते नहीं। ये दामन अगर पकड़ लिया तो फिर जिंदगी भर कामयाब रहोगे। ये दामन अगर पकड़ रखा है तो फिर समझे नबी के दामन रहमत में आपके लिए जगह ही जगह है। आज उर्स आजम में आप बैठे हैं, हाथ उठाकर जरा अपनी जिंदगी का सबूत दे दे। घबराए नहीं, हाथ उठाने से किसी का निकाह नहीं टूटता है। उठाइए उठाइए, हाँ ठीक है, नीचे कर लीजिए। आज उर्से आजम बाबू में आप बैठे भी हैं, बोलिए हाँ बैठे हैं। आज आपको मालूम है कि आपको क्या क्या मिल रहा है?
नहीं मालूम आपको क्या क्या मिल रहा है। ये देने वाला सखी जाने या दिलाने वाला परवरदिगार आलम जाने। आज तो देने के लिए सिर्फ एक हाथ नहीं, आज तो देने के लिए सिर्फ एक साथ नहीं, आज तो देने के लिए सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि आज देने के लिए अली और फातिमा से लेके मुस्तफा जान रहमत से लेके आज खानदाने सिमनानी का एक एक शहजादा बैठा है। हुजूर फातेह मरडोबा भी लुटा रहे हैं, हुजूर मखदूम जहांगीर सानी भी लुटा रहे हैं, हुजूर दादा पीर भी लुटा रहे हैं, हुजूर सैयद आज़म बाबू भी लुटा रहे हैं, हुजूर गौसे पाक भी लुटा रहे हैं, हुजूर मखदूम अशरफ भी लुटा रहे हैं, गरीब नवाज भी लुटा रहे हैं, सैयद सालार अपना हिस्सा लुटा रहे हैं, गौसे पाक अपना लुटा रहे हैं, हसन मुस्तफा अपना लुटा रहे हैं, इमाम हसन अपना लुटा रहे हैं, हर अली का शहजादा अपना अपना लुटा रहा है। ये लुटाने वाला तक है कि किसको किस चीज की जरूरत है। अगर हसन की तरफ से कुछ मिल गया, हुसैन की तरफ से कुछ मिल गया, अली की तरफ से कुछ मिल गया, ज़ैनुल आबिदीन की तरफ से कुछ मिल गया, इमाम बाकर से कुछ मिल गया, इमाम सादिक से कुछ मिल गया, इमाम कासिम से कुछ मिल गया, इमाम मूसा से कुछ मिल गया, इमाम अली रजा से कुछ मिल गया, इमाम अली नकी से कुछ मिल गया, इमाम हसन से कुछ मिल गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कुछ मिल गया, इमाम मखदूम अशरफ से कुछ मिल गया, मखदूम जहांगीर सानी से मिल गया, दादा पीर से मिल गया, आजम बाबू से मिल गया। दीवानो गम न करो, इतना मिलेगा कि तुम्हारी झोली तंग हो जाएगी, लेकिन देने वालों के यहाँ किसी चीज की कमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से आज़म बाबू, फैज़ाने हुजूर जहांगीर सानी, फैज़ाने हुजूर फातेह मरडोबा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। औलाद रसूल के मुतालिक अकीदा बेहतर रखो, इसलिए कि ये बेहतर अकीदा हमारी नस्लों का पता देता है, हमारी नस्लों का पता देता है, हमारी नस्लों का पता देता है। जिनका अकीदा बेहतर होता है उनकी नस्लें महकती है, और जिनका अकीदा गंदा होता है उनकी नस्लें जाकर आगे तबाह बर्बाद। हम खुशनसीब हैं, बताओ खुशनसीब है कि नहीं है? जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुशनसीबी पाने के लिए ना आपके ऊपर फतवे भी लग सकते हैं। क्या आपको ये मंजूर है? आपको जेल में भी डाला जा सकता है। क्या आपको ये मंजूर है? आपको पागल भी कहा जा सकता है। क्या आपको मंजूर है? या आपको दीवाना भी कहा जा सकता है। क्या आपको मंजूर है? आपको मजनू कहा जा सकता है। क्या आपको मंजूर है? आपको अंधभक्त भी कहा जा सकता है। क्या आपको मंजूर है? तो जवाब देना पड़ेगा भैया, ये दुनिया के तानो तशनी हमें नबी के के दामन से जुदा नहीं कर सकते। ये दुनिया के तानो तशनी हमारे लिए आखिरत के सामान और सबब बन जाया करेंगे। बहुत खूब, जिंदाबाद। और दुनिया ने देखा है, जिन्होंने इनके टुकड़ों पर गुजारा किया वो अपनी जिंदगी में ही बेताज बादशाह होकर चलते। आज अपनी किस्मतों का तराजू अपने हाथ में लेकर बैठो। एक तरफ दुनिया की मोहब्बत रखो, एक तरफ औलाद रसूल की मोहब्बत रखो। औलाद रसूल की मोहब्बत अगर गालिब आ गई तो फिर दुनिया आपका कुछ न बिगाड़ पाएगी। अगर औलाद रसूल की मोहब्बत आपके सीने में गामजन हो गई, जारी और सारी हो गई, तो ये समझो आप भी कामयाब हैं, आने वाली नस्ल भी इंशाल्लाह कामयाब कामरा। जी बेशक हक है। एक छोटी सी रिवायत पढ़कर अपनी गुफ्तगू बंद करता हूँ। ज़माने मुस्तफ़ा की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे अक़दस से बाहर निकलते हैं। मदीने शरीफ की गलियों में मुस्तफ़ा चले जा रहे थे। क्या देखते हैं? चंद छोटे छोटे बच्चे कहीं खेल रहे थे। वो छोटे छोटे बच्चे आपस में मगन थे, खेल रहे थे। कोई बच्चा ये कह रहा था कि मैं ये घर जो बना रहा हूँ ये मैं अपनी अम्मी जान के लिए बना रहा हूँ। कोई कहता था ये जो मकान में बना रहा हूँ ये अपने अब्बा के लिए बना रहा हूँ। कोई कहता था ये मकान जो बना रहा हूँ ये अपने भाइयों के लिए बना रहा हूँ। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे, अपने अपने हाथों से मिट्टी के घरौंदे बना रहे थे। तमाम बच्चे खुशियों में मगन थे, खेल रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबादी पेश कर रहे थे। मेरे मुस्तफ़ा का उसी रास्ते से गुजर होता है। नबी ये करीम उधर से गुजरते हैं। अल्लाह का नबी गुजरता चला जा रहा है। बच्चों की इस आदत को देखकर मुस्कुराते हैं, आगे गुजर जाते हैं। मिट्टी के टीले पर निगाह पड़ती है। एक छोटा सा बच्चा बैठकर अपने जो है अपने बालों में मिट्टी डाल रहा था, अपने चेहरे पर मिट्टी मल रहा था और बड़े ही जो है दर्द भरे अंदाज में रोता चला
जा रहा था, सिसकियां ले लेकर रो रहा था, बेचैनो बेकरार होता हुआ नजर आ रहा था। कोई यारो मददगार नहीं है, बेसहारा है, यतीम है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। नबी का गुजर उसी रास्ते से होता है, मुस्तफा की निगाहें पड़ती है। ये वो थे जिनकी आंखें अगर यतीमों को देख लेती थी तो आंखों में बादल उतर पड़ता था, आंसुओं के सैलाब उमड़ आते थे। मुस्तफा की निगाह पड़ती है यतीम बच्चे पर, करीब जाते हैं, मोहब्बत से उसके सर पे हाथ रखा था। बच्चे ने ऊपर उठाकर देखा, चेहरा नीचे झुका लिया। मुस्तफा ने पूछा, ए लाल, ए बेटे, ये बता, वहां सारे बच्चे तो अपने अपने माँ बाप के लिए मिट्टी के घरौंदे बना रहे हैं, खेल रहे हैं, तुम हमारे बच्चों से इतना जुदा क्यों बैठे हो? आखिर तुमको बच्चों ने भगा क्यों दिया है? क्यों तुम खुशियां नहीं मना रहे हो? सारे बच्चे तो खेलते फिर नजर आ रहे हैं, तुमको क्या हो गया है? तो उस नन्हे से बच्चे ने कहा था, ए आने वाले पूछने से क्या फायदा है? सुबह से लेकर दोपहर हो गई है, अब तक किसी ने मेरे हाल को नहीं पूछा है, अब तक किसी ने मेरा नाम नहीं पूछा, अब तक किसी ने मेरा कबीला नहीं पूछा, अब तक किसी ने मेरे बाप का नाम नहीं पूछा, अब तक किसी ने कोई सहारा नहीं दिया है। आप मेरा समय मेरा जो है मुझसे पूछकर मेरे दर्द को और गहरा मत करें, इसलिए आप अपना काम करें, आगे निकल जाए। उसको मालूम नहीं था ये वो है जो रोतों को हंसाने के लिए आया है, ये वो है जो गिरतों को सहारा देने के लिए आया है, ये वो है जिसको अल्लाह ने पूरी कायनात का मालिक व मुख्तार बना के भेजा है, ये वो है जिनके आने से कायनात में बहार आई है, ये वो है जिनके आने से कायनात में रहमतों की बरसात हो रही है। उस बच्चे को क्या मालूम था, कोई तमीज नहीं थी। मुस्तफा ने फिर प्यार से पूछा, ए बेटे बता तो सही, तू क्यों रो रहा है? तेरे रोने का सबब क्या है? रोने की वजह क्या है? रोने की गर्ज क्या है? क्यों रो रहा है? रोने का सबब तो बता दे। जब बेचैनो बेकरारी के आलम में फिर से चेहरे मुस्तफा को देखता है, मन में क्या आता है? उठकर खड़ा होता है और कहता है कि आप पूछते हैं मेरे रोने के सबब क्या है, मेरे रोने की वजह क्या है? तो चलिए, उस बच्चे ने नबी का हाथ पकड़ा और छोटे छोटे वो बच्चे जो अपने माँ बाप के लिए घरौंदा बना रहे थे, उन बच्चों के पास आता है और कहता है कि देख, ये सारे बच्चे जो मौजूद हैं, इनके पास में पहले खेला करता था, इन्हीं के साथ में रहा करता था, इन्हीं के पास अपनी जिंदगी गुजारता था। मैं दोपहर में आता इनके साथ खेलता, शाम को आता था इनके साथ खेलता था, सुबह में आता इनके साथ जो है अपनी मीठी मीठी बातें करता था। मुस्तफा ने फरमाया, फिर निकल कैसे गया? वो बच्चा कहता है, ए पूछने वाले, मैं बताता चलूं, बात ऐसी है, अभी कुछ दिनों के पहले की बात है, मेरे बाप का इंतकाल हो गया। मेरे बाप का जब इंतकाल हो गया तो मेरी माँ ने दूसरी शादी रचा ली है, और जिस मेरे माँ ने जो दूसरी शादी मचा रचाई है, वो जो मेरा नया बाप आया है, वो मुझको टाइम से खाना नहीं देता है, मुझसे काम सादा लेता है, मुझसे पत्थर तोड़वाता है और बात बात पर मुझको मारता है। अब मैं रोऊं ना तो कहां जाऊं? और जिस माँ का दामन पकड़ा था, जिस माँ की उंगलियां पकड़कर मैंने चलना सीखा था, जिस माँ ने अपने कलेजे से लगाकर मुझे दूध पिलाया था, जिस माँ ने अपने जो है अपने कोख में रख के 9 महीने तक अपने खूने जिगर से सींचा था, उस माँ ने भी तंग आकर मुझसे अपना रिश्ता तोड़ लिया है। मुझ मेरे लिए अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिया है, न बाप पहचान रहा है, न बाप पहचानने के लिए तैयार है, न रिश्तेदार सहारा दे रहा है, न कबीले वाला सहारा दे रहा है, न कोई अजीज व करीब सहारा दे रहा है। ले देके ये बच्चे ही मेरा सहारा थे। मैं कई दिन हो गया जब मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया, अब मेरे पास बदलने के लिए कपड़ा कहाँ था, मेरे लिए नहाने के लिए पानी कहाँ था? कई दिन हो गया मैं नहाया नहीं हूँ, कई दिन हो गया मेरे हलक के नीचे एक कतरा दाना खाने का नहीं गया, मैं पानी नहीं पिया, मैं रोऊं ना तो क्या करूं अपनी किस्मत पर? वो बच्चा कहता जाता है, मुस्तफा की आंखों से आंसू नमूदार होते हैं। मुस्तफा इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि दामन रहमत भीग जाता है। ये नबी है अपने उम्मत के बच्चों के लिए, जिस नबी ने इतना आंसू बहाया, आज उस नबी के बच्चों के लिए ये उम्मत इतना जुल्म कर रही है। इनके कपड़ों पर एतराज होता है, इनके टोपियों पर एतराज होता है, इनके तर्ज तबलीग पर एतराज होता है, इनके जो है पीरी मुरीदी पर एतराज होता है, इनके खानकाहों पर एतराज होता है, इनके किताबात पर एतराज होता है। पता चला ये कौम इतनी जालिम हो गई है कि जिस नबी ने इस कौम के बच्चों के लिए आंसू बहाया हो, अपने दामन रहमत में जगह दिया हो, आज पूरी उम्मत मिलके नबी के शहजादों के दिलों को ठेस लगा। पूछो इन नाम नहाद मौलवियों से, इस रिवायत की कोई जवाब है तुम्हारे पास? बच्चे ने कहा, या रसूलल्लाह, ए पूछने वाले, मैं रोऊं ना तो क्या करूं? कहा, ये बताए बेटे, इन बच्चों के साथ खेलता था तो निकल कैसे गया? कहा, अब ये भी सुनते चलें। जब मेरे कपड़े गंदे हो गए, मेरी माएँ मौजूद है यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे इनके होंगे, जब बच्चे
मोहल्ले से बागात से खेल कर माँ के पास माँ के गोद में आते हैं ना, तो माँ देखती है कि अभी कपड़ा पहना कर भेजा था, गंदा करके आ गया। माँ प्यार से मारती भी है और नहलाती भी है, धुलाती भी है। लेकिन अगर माँ ने ही दामन छुड़ा लिया हो, छोटे बच्चों की फितरत ये होती है, अगर ठेस लगती है तो जबान पर जो पहला नाम आता है ना, वो माँ का नाम आता है। अगर भूख लगती है तो जबान पर जो पहला नाम आता है, वो माँ का नाम आता है। अगर कोई सताता है तो जो पहला नाम होता है, वो माँ का नाम होता है। जिस माँ को सहारा देना था, उसी माँ ने मुंह मोड़ लिया था। पूछो उस छोटे से बच्चे से, गरीबी और मुहताजी के आलम में कहता है, या रसूल अल्लाह, बात ऐसी है, जब मेरे कपड़े गंदे हो गए, मेरे नाखून बढ़ गए, मेरे चेहरे गंदे हो गए, मेरा सर का बाल जो है अट गया कर दो गुबार में, तो इन बच्चों ने कहा, जाओ तुम नहाते नहीं हो, हम तुमको अपनी बिरादरी से बाहर करते हैं। जाओ तुम दांत नहीं मलते हो, तुम्हारा दांत साफ नहीं है, तुम्हारा दामन साफ नहीं है, तुम्हारे बालों में कंघे नहीं है, तुम्हारा चेहरा बदबूदार है, इसलिए आपसे तुम हमारी बिरादरी से बाहर हो जा रसूल अल्लाह। इन बच्चों ने हमें अपनी बिरादरी से बाहर कर दिया। और मुस्तफा पूछते हैं, ये बता, ये तेरे सर पे मिट्टी कैसी है? तो उस बच्चे ने जो जवाब दिया था, आज के मुफ्तियाने किराम को अकरम अशरफी मुस्तफा के बेटों के इस अदालत से ये सवाल करता है, तुम बताओ तो सही। उस छोटे से बच्चे ने ये कहा था कि मुस्तफा जान रहमत, बात ऐसी है, ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ना, मैंने देखा था इसी गहरावे खास में बच्चों के इस अंजुमन में आपके शहजादे भी खेल रहे थे। एक का नाम इमाम हसन है, दूसरे का नाम इमाम हुसैन है। वो दोनों शहजादे इसी जवारे रहमत में खेल रहे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। इन्हीं जगहों पर वो अपने अपने जो है अपने घरों को बना रहे थे। तो मैंने देखा जिन रास्तों से वो गुजरे थे, जिन रास्तों से ये गुजरे थे, जिन रास्तों पर उनके कदम पड़े थे, जहाँ हसन का कदम पड़ा था, जहाँ हुसैन का कदम पड़ा था, मैंने एक न सुनी किसी की, मैं देखता रहा। अच्छे से मैंने याद कर लिया था, निशाने कदमे हसन को उठा लिया, निशाने कदमे हुसैन को उठा लिया। वो तमाम मिट्टी मैंने इकट्ठा कर लिया और उसी मिट्टी को मैंने अपने सर पे लगा लिया है, उसी मिट्टी को मैंने अपने माथे पे, उसी मिट्टी को मैंने अपने चेहरे पे, उसी मिट्टी को मैंने अपने सीने पे, उसी मिट्टी को मैंने अपने जिस्म पर मान लिया कि कोई सहारा न दे, कोई सहारा दे न दे, लेकिन नबी के कदमों के शहजादों की मिट्टी जरूर सहारा देगी। अल्हम्दुलिल्लाह, एक छोटे से बच्चे को अपनी हैसियत मालूम है, लेकिन वक्त के मुफ्ती को जो मस्जिद इफ्ता पर बैठा हुआ है, अपनी औकात भूल गया। इस कायनात में जो सिक्का बचता था वो अहले बैत अतहार का था, और सुबह क़यामत जो बचेगा वो अहले बैत अतहार ही। उस शहजादे ने कहा, ये खाक पाए हसनैन करीमैन है। अरे जरा मचल के बोले।